झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का आज हुआ गोड्डा दौरा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा सुंदरपहाड़ी प्रखंड अंतर्गत डमरूहाट मैदान में नियुक्ति पत्रों का वितरण, योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने किया सुपोषित गोड्डा योजना का शुभारंभ एवं संबंधित पुस्तिका का विमोचन। सुदूरवर्ती एवं दुर्गम जगहों में रह रहे लोगों तक सरकार की जनहित योजनाओं को पहुंचाना सरकार का संकल्प। गांव के लोग मजबूत होंगे तभी राज्य का विकास पथ पर अग्रसर होगा। गोड्डा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ग्राम मजबूत होंगे, गांव के लोग मजबूत होंगे तभी यह राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा। सरकार द्वारा कार्य योजनाओं बनाकर अंतिम पायदान पर खड़े विकास की राह जो रहे व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वे आज सुंदरपहाड़ी प्रखंड के अंतर्गत डमरू मैदान में नियुक्ति पत्रों का वितरण, योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे थे। सुपोषित गोड्डा योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सुपोषित गोड्डा योजना का शुभारंभ कार्यक्रम में संबंधित पुस्तिका विमोचन कर किया। इस योजना के तहत गोड्डा जिले के बच्चों को कुपोषण से मुक्ति हेतु विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए गए। सुदूरवर्ती एवं दुर्गम जगहों पर रह रहे लोगों तक सरकार की जनहित योजनाओं को पहुंचाने का संकल्प। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज आप लोगों का दिन है, यह कार्यक्रम आपके लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न जनहित योजनाओं के माध्यम से किसानों, मजदूरों और नौजवानों को लाभान्वित कर प्रगति पथ पर अग्रसर करना है। सरकार के आपके द्वार कार्यक्रम से सुदूरवर्ती एवं दुर्गम जगहों पर रह रहे लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का संकल्प लिया था। सरकार घर घर जाकर लोगों तक जनहित की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रही है। वृद्धा पेंशन से अब 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को लाभान्वित किया गया जा रहा है। सरकार नौजवानों को 50,000 से लेकर 25 लाख तक की राशि ऋण के रूप में बहुत ही कम ब्याज पर उपलब्ध करा रही है, जिससे वे स्वरोजगार से जुड़ सके। वे पंकज जी, प्रेस सलाहकार, मुख्यमंत्री पिंटू जी, मंच पर उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा और इस पंडाल में उपस्थित तमाम बहनों एवं भाइयों, मीडिया के साथियों और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए तमाम अधिकारी एवं कर्मचारीगण, इस भव्य कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ने चार चांद लगाया है। मैं चाहूंगा कि एक बार मुख्यमंत्री के स्वागत में आप सबकी ताली जोरदार बजनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली सबकी बजे। पहली बार इस 22 वर्षों में झारखंड के लोगों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को यह एहसास हुआ है कि हमारे मिजाज की सरकार बनी है। बिल्कुल गरीबों की सोच रखने वाली सरकार, यहाँ के नौजवानों के लिए विचार करने वाली सरकार, जिस उद्देश्य से झारखंड बना था उस उद्देश्य को पूर्ति करने वाली कोई सरकार है तो वो हेमंत की सरकार पहली सरकार है इस झारखंड में। आपने देखा होगा कि पहले भी सरकारें थी। एक छोटा सा उदाहरण, समय कम है, बहालियां होती थी नौजवानों का, 100 में से 90 लोग बाहर के आते थे। मुख्यमंत्री हेमंत जी जिस दिन बने, बोले नियमों को इस प्रकार परिवर्तित करूंगा कि 100 में से 90 लोग झारखंडी होगा और 10 बाहर का हो तो कोई ऐतराज नहीं है। इस काम का इन्होंने प्रारंभ किया। आपने देखा होगा कि पुलिस की दौड़ होती थी, याद कीजिए आप सब, पुलिस की बहालियां होती थी। पहले लिखित परीक्षा लिया जाता था, तब दौड़ होता था। लिखित परीक्षा में हमारे झारखंडी बच्चे पिछड़ जाते थे। फिर दौड़ में जो बचता था बिहार, बंगाल, उड़ीसा,
ऐसे लोगों को ही बारी मिलती थी। हेमंत जी मुख्यमंत्री बने, इन्होंने कहा कि पहले दौड़ होगा, इन पत्थरों पर झारखंडी बच्चा दौड़ेगा, और आज पुलिस की बहाली में अधिकांश झारखंडी नौजवानों का हो रहा है। एक एक नियम, एक छोटा सा उदाहरण है आपके पास। जनता के लिए कल्याणकारी कामों को मूर्त देना। लोग गांव में जाते थे, एक छोटा सा पेंशन के लिए हाथ पसारता था हम लोगों के सामने। गांव का बूढ़ी, गांव का बूढ़ा हम दे नहीं पाते थे। आज पहली बार सरकार ने पूरे देश में, केवल झारखंड की बात मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देश में पहली सरकार है जिन्होंने घोषणा किया और क्रियान्वित किया है कि 60 बरस से कोई भी व्यक्ति अब बिना पेंशन का नहीं रहेगा, और धड़ल्ले से पेंशन योजना प्रारंभ हुई है। ये गरीबों की सोच रखने वाली सरकार का पहचान है। सबको राशन कार्ड, ये तमाम चीजें गरीबों की सोच रखने वाली ही सरकार कर सकती है। सरकार आपके द्वार जाकर के योजनाओं को मूर्त रूप दे रहा है। हम ऐसी सरकार नहीं है जो अस्थाई नौकरी को भी अस्थाई करता है। सेना की बहाली अस्थाई होती थी, आज 4 बरस का कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हम ऐसी सरकार है जो अस्थाई को अस्थाई में बदलते हैं, और पारा शिक्षकों का सम्मान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो बरसों से लड़ रहा था। अधिक लंबी चौड़ी बात न करते हुए, कि आदिवासियों के लिए हो, दलितों के लिए हो, किसानों के लिए हो, आज सड़क पर उतर के भारतीय जनता पार्टी तमाम लोग जो विरोधी लोग हैं, जो सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, जो विकास की गति को धीमा करना चाहते हैं, कहता बिजली नहीं आती है। हमने कहा बिजली की दुर्दशा है किसने की? जब झारखंड बना था 1600 मेगावाट बिजली यहां पैदा होता था। हमारा पीटीपीएस था, 600 मेगावाट बिजली देता था। पिछली सरकार ने उसको एनटीपीसी के हाथों, कौड़ी के हाथों बेच दिया, कौड़ी के भाव में। अभी बिजली पैदा होती नहीं, सरकार खरीद के लाती है, फिर भी बिजली दे रही है। विकास के कामों में तेजी आने से लोगों में घबराहट है, तरह तरह की अड़चने डाल रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं गोड्डा की जनता की ओर से, यहाँ के दलितों, पिछड़ों, आदिवासी झारखंडियों की ओर से, कि आप अपने कदम को मजबूती से आगे बढ़ाइए। झारखंड की एक जनता आपके साथ खड़ा है। आइए हम सब विकास को और तेज करें और हेमंत जी के हाथों को मजबूत करें। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय गुरु जी की और उसे पूरा करते हुए माननीय हेमंत जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप भी उसी तरह आगे बढ़कर के उसका लाभ लेंगे। सर विजय हांसदा जी, यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई विधायक प्रदीप यादव जी, यहाँ उपस्थित जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से राज्य के किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को स्वावलंबी बनाने में लगातार प्रयासरत है। और हमारा ये मानना है कि आज हमारा गांव मजबूत होगा। हम लोगों ने कार्य योजना भी ऐसी बनाई है जिसके माध्यम से इस राज्य के आदिवासी, इस राज्य के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को जो वर्षों से विकास की बाट जो रहे हैं, ना उनके सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम सरकार ने चलाया था,
जो आपके पंचायत में, आपके दरवाजे में, आपके गांव में ये कार्यक्रम चल रहा था। हमारा इस राज्य का जो भौगोलिक संरचना है, पहाड़ पठार नदी नालों से भरा ये राज्य है। हमारे लोग पहाड़ के ऊपर में भी रहते हैं, जंगलों में भी रहते हैं, नदियों के पास भी रहते हैं, बहुत दुर्गम जगहों में भी हमारे लोग रहते हैं। यहाँ पर पहाड़िया समाज के लोग कई एक दुर्गम स्थानों पर सदियों से बसते आए हैं। आज उस तक सरकार कैसे पहुंचेगी, ये भी सरकार का संकल्प है। सरकार की योजना उनके दरवाजे तक कैसे पहुंचेगी, ये भी संकल्प